महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य विधानसभा में मानसून सत्र के आखिरी दिन पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की विमान दुर्घटना में हुई मौत की जांच के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान सीएम फडणवीस ने मामले की सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) से जांच कराने के सवाल पर का भी जवाब दिया। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि अभी जांच 2 स्तरों पर की जा रही है। क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (सीआईडी) और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (एआईबी) इस काम में लगी है। विधानसभा में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कई लोगों ने सवाल उठाया है कि सीबीआई जांच अभी तक इसमें शामिल क्यों नहीं है। सीबीआई को आधिकारिक तौर पर अपनी जांच शुरू करने से पहले एआईबी की अंतिम रिपोर्ट जरूरत है। पायलट सुमित कपूर को लेकर शुरुआती संदेहों पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि सीआईडी ने उनके सभी वित्तीय रिकॉर्ड की बारीकी से जांच की है। उन्होंने कहा कि पायलट से जुड़े हर बैंक खाते की जांच की गई है, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। लखनऊ के अलीगंज इलाके में रिटायर्ड आरटीओ के घर से बरामद सोना, चांदी और प्रॉपर्टी के दस्तावेज को कड़ी सुरक्षा के बीच कोषागार के स्ट्रांग रूम में जमा करवा दिया गया है। यहां की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अलीगंज की चंद्रलोक कॉलोनी निवासी रिटायर्ड आरटीओ ललित कुमार के घर पर विजिलेंस की टीम ने 2 दिन पहले छापा मारा था। वहां से 13 किलो सोना, 9 किलो चांदी, 1.62 करोड़ कैश और 15 से अधिक संपत्तियों के दस्तावेज मिले थे। विजिलेंस की टीम ने उनके घर से बरामद सोना, चांदी व अन्य सामान को कलेक्ट्रेट स्थित कोषागार में रखवा दिया है। कोषागार की 24 घंटे सीसीटीवी से निगरानी किए जाने के साथ ही सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि रिटायर्ड आरटीओ ललित कुमार विजिलेंस छापे के दौरान अफसरों को गुमराह करते रहे। जब उनके घर से सोना चांदी मिला तो वह इसे ससुराल से मिला गिफ्ट बताते रहे। अब अफसरों ने उनसे बैंक ट्रांजैक्शन को लेकर सवाल किए तो वह कोई जवाब न दे सके। ज्यादातर प्रॉपर्टी उन्होंने अपने और अपने घर वालों के नाम पर खरीदी थी, जो उनकी कुल आय से 35 गुना ज्यादा पाए गए हैं। यह भी पता लगाया गया है कि सेवाकाल के दौरान जिन जिलों में उनकी तैनाती थी वहां कोई शिकायत तो नहीं की गई थी। भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ने वाले विदेशी छात्रों की संख्या में इजाफा हुआ है। एक वर्ष में विदेशी छात्रों की संख्या में 9,000 से ज़्यादा का इजाफा हुआ है और इस समय 173 देशों के 5,08,134 विदेशी छात्र भारत में पढ़ाई कर रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय की ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन (AISHE) की पिछली 2 रिपोर्टों को देखें तो नेपाल के छात्रों की संख्या सबसे ज़्यादा है। संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के छात्रों की संख्या 3% की बढ़ोतरी के साथ 7 हो गई है। अमेरिका से आने वाले छात्रों की संख्या 5.8 से बढ़कर 5.9% हो गई है। बांग्लादेश के छात्रों की संख्या भी 5.6 से बढ़कर 5.9% हो गई है। नाइजीरिया से 5.5%, भूटान से 2.7%, सूडान से 2.2%, ओमान से 1.7% छात्र भारत में पढ़ाई कर रहे हैं। 3.8% विदेशी छात्राएं PhD कोर्स कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की दातिया और ढबरा सीट्स पर होने वाले आगामी चुनाव के लिए बीजेपी से टिकट कटने के बाद मचे भारी बवाल पर आखिरकार पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है। समर्थकों द्वारा सोशल मीडिया पर पेट्रोल और केरोसिन डालकर आत्मदाह की कोशिश करने वाले वीडियो वायरल होने के बाद नरोत्तम मिश्रा ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने बेहद गंभीर लहजे में कार्यकर्ताओं से किसी भी तरह का उग्र कदम न उठाने की भावुक अपील की है। नरोत्तम मिश्रा ने साफ कहा है कि टिकट न मिलना आला कमान का निर्णय है और सभी कार्यकर्ताओं को इसका सम्मान करना चाहिए। केरल हाईकोर्ट ने काजू कॉरपोरेशन भ्रष्टाचार के कथित मामले में विवादित अभियोजन मंजूरी आदेश को लेकर काजू विकास विभाग के प्रभारी सचिव IAS अधिकारी के बीजू की बिना शर्त माफी खारिज कर दी गई है। कोर्ट IAS अफसर की भाषा से संतुष्ट नहीं हुआ और उनकी अर्जी खारिज करते हुए मामले की सुनवाई 15 जुलाई तक तय कर दी है। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार IAS अधिकारी के बीजू ने शुक्रवार को हाईकोर्ट में खुद खड़े होकर बिना शर्त माफी मांगी। उन्होंने एक मंजूरी आदेश में कथित तौर पर अदालत की अवमानना करने वाली टिप्पणी की थी, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था। यह माफी जस्टिस
बदरुद्दीन के सामने मांगी गई, जो कडाकम्पल्ली मनोज की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के आगरा अग्निशमन विभाग में तैनात रहे फायरमैन जितेंद्र राठौर को विभाग ने सेवा से बर्खास्त कर दिया है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार निलंबन के बाद भी लगातार अनुशासनहीनता, सोशल मीडिया पर विभाग और अधिकारियों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां और कारण बताओ नोटिस का निर्धारित समय में जवाब न देने के चलते यह कार्रवाई की गई है। बर्खास्ती के बाद यदि वह वर्दी का उपयोग करता है तो उसके विरुद्ध विधिवत कार्रवाई की जाएगी। जितेंद्र राठौर मूल रूप से फिरोजाबाद के निवासी हैं और आगरा अग्निशमन विभाग में तैनात थे। अनुशासनहीनता और युवती की शिकायत के बाद उन्हें पूर्व में निलंबित किया गया था। इसके बाद भी उन्होंने कई स्थानों पर विवादित गतिविधियां जारी रखी। उन्होंने आगरा की दीवानी कचहरी, लखनऊ और दिल्ली में कॉकरोच की वेशभूषा पहनकर प्रदर्शन किया था। इसके अलावा सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर फायर विभाग में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और कई अधिकारियों के नाम लेते हुए विवादित टिप्पणियां की थी। बाकी से भाजपा को हराने के लिए प्रशांत किशोर 3 वजह गिना रहे हैं। इसे बड़ा ही वो इंटरेस्टिंग तरीके से अपने भाषणों में एक्सप्लेन कर रहे हैं। उनके निशाने पर सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं। प्रशांत किशोर ने अपनी सभा में कहा, 3 कारण है भाजपा को हराने का। जितने लोग यहाँ हैं, कितने लोग चाहते हैं कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद से हटना चाहिए? हाथ उठाइए। सारे लोग चाहते हैं सम्राट चौधरी पद से हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए। फिर भीड़ से आवाज आती है हटना चाहिए। इसके बाद प्रशांत किशोर इसके उपाय बताने शुरू करते हैं। ईरान ने कथित तौर पर यह माना है कि इस हफ्ते की शुरुआत में होर्मुज जलसंधि में कमर्शियल जहाज़ों पर हमला नहीं होना चाहिए था। ईरानी अधिकारियों ने ट्रंप के सलाहकारों से निजी बातचीत में कहा है कि हम जहाज़ों पर हमले को अपनी गलती मानते हैं और आगे बातचीत जारी रखना चाहते हैं। होर्मुज स्ट्रेट में जहाज़ों पर हमले दोनों देशों में तनाव की वजह बने हैं। जहाज़ों पर अटैक के बाद अमेरिका ने ईरान पर हवाई हमले किए हैं। ईरानी सेना ने भी अपनी जवाबी कार्रवाई की है। अमेरिका के CBS न्यूज ने शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट में ईरान की गलती मानने का दावा किया है। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि ईरानी अफसरों ने निजी तौर पर ट्रंप के सलाहकारों से कहा कि होर्मुज जलसंधि में जहाज़ों पर अटैक गलती थी। उन्होंने कहा है कि ये हमले कट्टरपंथियों के एक अनियंत्रित गुट ने किए जो बातचीत को नाकाम करना चाहते हैं, लेकिन वे बातचीत जारी रखना चाहते हैं। ईरान की ओर से इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। एप्पल के आईफोन 17 मॉडल की मांग अचानक बढ़ गई है। रिटेलर्स के मुताबिक लोगों को लग रहा है कि इसकी कीमतें बढ़ सकती हैं। साथ ही बेस मॉडल के नए स्टॉक की सप्लाई भी कम हो गई है। मार्केट ट्रैकर्स का कहना है कि आउटलेट्स भी कीमत बढ़ने की अफवाहें फैला रहे हैं। इससे आईफोन 17 की बिक्री में तेजी आई है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सीमित स्टॉक के साथ मिल रहे डिस्काउंट की वजह से भी खरीदारी में उछाल आया है। ET की एक रिपोर्ट के मुताबिक काउंटर पॉइंट रिसर्च के रिसर्च डायरेक्टर तरुण पाठक ने कहा है कि रिटेलर्स और चैनल पार्टनर ग्राहकों को अभी आईफोन 17 खरीदने के लिए मैसेज भेज रहे हैं। साथ ही वे यह अलर्ट भी दे रहे हैं कि बाद में आईफोन 17 की कीमत बढ़ सकती है। एप्पल द्वारा हाल ही में कीमतें बढ़ाने के बाद आईफोन 17 की मांग में तेजी आई है। लोग स्टॉक और कीमत बढ़ने के समय के बारे में ज़्यादा पूछताछ कर रहे हैं। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के डिप्टी सुप्रीम कमांडर शमशेर खान ने कहा है कि पाकिस्तान से भेजे गए आतंकवादी कश्मीर में लंबे समय से एक्टिव रहे हैं। सामने आया है कि एक कथित वीडियो में शमशेर खान को यह कहते हुए सुना जा रहा है कि सकता है कि पाकिस्तानी आतंकी कश्मीर में न सिर्फ लड़ रहे हैं बल्कि उनकी कब्रें हर शहर में मौजूद हैं। पाकिस्तान की कश्मीर में आतंक को बढ़ावा देने की नीति यह एक तरह का सार्वजनिक कबूलनामा है। पाकिस्तान में बैठे आतंकी अब कश्मीर में हिंसा फैलाने की बात स्वीकार कर रहे हैं।